तो दोस्तों मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे हॉट एंड हैपनिंग बैंक येस बैंक के बारे में। येस बैंक जनवरी से लेकर अभी तक यानी इस साल के अंदर आपको डाउन ट्रेंड में एक रेंज के अंदर फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान दें तो इसने इस लाइन के ऊपर कंटिन्यूअस सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया और यहाँ ये आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी रेंज के अंदर ये आपको डाउनसाइड आता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि तकरीबन एक मंथ के पीरियड में अगर हम देखें तो ये आपको 12 रुपये 60 पैसे से लेकर 13 रुपये 30 पैसे के रेंज में आपको इस समय ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। इस रेंज ब्रैकेट में आप ये देख सकते हैं कि अब ऑलमोस्ट ये इस नैरो पैटर्न के अंदर फंसता हुआ नज़र आ रहा है, जहां से इसके अंदर एक ब्रेकआउट अब आपको आता हुआ दिखाई देने वाला है। वो उस ब्रेकआउट का लेवल कम से कम आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो आपको 14 रुपये के आसपास बनता हुआ नज़र आ रहा है और 14 रुपये 25 पैसे के आसपास, और जो नेक्स्ट आपको टारगेट्स निकल कर आएंगे वो 14.5 रुपये एंड उसके प्लस में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 2 साल पूरे हुए जब एसबीआई ने इस बैंक के रिवाइवल के लिए वापस कोशिश करना शुरू किया था, इसको टेक ओवर किया और एसबीआई के साथ साथ एसबीआई के संरक्षण में आपको येस बैंक बढ़ता हुआ नज़र आया और येस बैंक ने 2 साल तक अपने कस्टमर्स को काफ़ी अच्छा होल्ड कर रखा। ये बैंक वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक के सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो जिन लोगों ने इस बैंक को वापस एक मल्टी बैगर स्टॉक के रूप में देखना है उनको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। बैंक ने अभी 10,000 करोड़ की फंडिंग के लिए अपना कोशिशें जो हैं वो बहुत तेज़ कर दी हैं। अभी कुछ दिनों पहले ब्रॉकफील्ड से भी येस बैंक ने बातें की हैं और उनको 5 से 10% जो स्टेक है वो सेल करने की बात की है अंडर QIP। तो ये बातें भी यहाँ चल रही हैं और 10,000 करोड़ की फंडिंग के लिए भी बैंक पूरी तरह से कोशिश कर रहा है और उसमें कुछ हद तक सफलता मिलती इनको नज़र आई है और कुछ फंड्स भी येस बैंक को अरेंज होते हुए दिखाई दिए हैं। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो इस लेवल पर ये ब्रेकआउट देने को तैयार है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आपको इसमें 14.5 से 15 रुपये तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, बट आपको एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी तरह की कोई बल्क बाइंग इस समय येस बैंक में ना करें, क्योंकि येस बैंक के टारगेट्स जो हैं वो 10 रुपये तक के भी कुछ रेटिंग एजेंसीज ने दिए हैं। हालांकि इसने बहुत ही स्ट्रांगली आपको 12 रुपये 60 पैसे का जो लेवल है इसने बहुत स्ट्रांगली उसको होल्ड किया हुआ है तकरीबन 1 महीने से, और उसके नीचे इसने ब्रेक डाउन जो है वो नहीं दिखाया है। बैंक बहुत अच्छी तरह से उसको होल्ड कर रहा है। बीच बीच में आपको वॉल्यूम्स भी आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे जैसे इनकी फंडिंग का कुछ क्लियरेंस आती है वैसे वैसे आपको इसके अंदर उस दिन ख़रीदारी भी लौटती हुई दिखाई देती है। लेकिन बीच बीच में आपको ऐसी खबरें सुनाई देती है येस बैंक की कि येस बैंक की जो पुराने लोन हैं उन लोन में से किसी लोन ने बीट कर दिया और उस पेन की वजह से, उस न्यूज़ की वजह से वापस आपको इसके अंदर एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसके जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो वॉल्यूम्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो आपको अगर ये शेयर यहाँ से 24 रुपये भी अगर जाता है तो यहाँ से इसको 24 रुपये जाने के लिए यहाँ से इसको डबल होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में आपको इसके अंदर बहुत ही स्लो मूवमेंट दिखाई दे सकती है इन टर्म्स की। अगर आपने इसको बहुत हायर रेट पे कहीं बाय किया हुआ है
तो डेफिनेटली आपको उसके लिए बहुत ही पेशेंस के साथ वेट करना होगा। बैंक ने अपने काम को बहुत अच्छी तरह से होल्ड किया है और उसके बाद कस्टमर्स को रिटेन कर रहा है। नए वेंचर्स में बैंक जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिसमें कि बैंक आपको बहुत सारे टीवी चैनल्स के साथ, शोज़ के साथ, बहुत सारे और जो नए प्रोजेक्ट हैं, नए वेंचर्स हैं, उसके अंदर बैंक आपको कंटिन्यूअस आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो किसी टीम के साथ टाई अप हो, क्रेडिट कार्ड्स डिवीज़न में आगे बढ़ना हो, या फिर छोटे जो मीडियोकर लोन्स होते हैं, माइक्रो फाइनेंस के जो लोन होते हैं, उसके अंदर भी यस बैंक अब आपको तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट अभी मामला जो है वो बहुत दूर है, तो बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी तरह के पैनिक में आकर कोई सेल ना करें और न्यूज़ के ऊपर, इंफॉर्मेशंस के ऊपर पूरी तरह से नज़र बनाए रखें, और किसी भी तरह की ग्रीड में आकर या किसी न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन की वजह से कभी भी स्टॉक में बल्क बाइंग ना करें, अदरवाइज़ ये आपके पैसे के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो एक्यूमुलेट करने से पहले आप चीज़ों को देखें, परखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को एनालाइज करें और तभी स्टॉक के अंदर निवेश करें। यस बैंक का स्टॉक एक मल्टी बैगर साबित हो, इसके लिए पहले आपको एक पेशेंस रखने वाला इन्वेस्टर साबित करना पड़ेगा खुद को। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।